हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, उससे कुछ जो आपके क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने कर लिया था। और आज जो आपका यूपी टेट सी टेट में जो प्रश्न आपका पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व कराने चल रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चंस आपका 20 से 25 रहेगा। पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे एक ही वीडियो में। तो आइए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा होगा, ये जो पहला आपका क्वेश्चंस है वो है, देखिए, पाई माइनस ई। ये पूछ रहा है एक धनात्मक परिमेय संख्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है आपका पाई, एक क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में, ध्यान रखिएगा, किसी भी अपरिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या घटाएं या फिर हम जोड़ें तो हमेशा सदैव क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें का? सी हो जाएगा। कौन सा? एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने दिया है, देखिए कि 1.3 पर बार, ये जो है आपका, इसका मान क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, इसके बाद मैं जो है आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा। तो इसको अगर मान ले मेरे दोस्तों कि x बराबर क्या है? 1.3 पर बार, मतलब 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये हो गया। इसे हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 1। और दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें 10 का क्या करेंगे? दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, 10x। भाई 10 का इधर गुणा करेंगे, अगर 10 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए आपका 1 3 जाएगा 13.333 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करें? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। क्या करें? समीकरण 2 में से क्या करें? समीकरण 1 को क्या करें? घटा दें। जब घटा देंगे तो इधर से देखिए 10 में से x घटाएंगे, मतलब कुछ नहीं तो 1 मारेंगे। तो 10 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। और ये x तो रहेगा ही, x बराबर, अब 13 है में से अगर हम 1 को घटाएं तो आपका 12 आएगा। देखिए दशमलव किधर, लेकिन दशमलव के बाद देखिए 3 3 3 3 अनंत पद तक जा रहा है। इधर भी 3 3 3 3 आपका अनंत पद तक जा रहा था। दशमलव क्या हो जाएगा? 0 0 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आया 9x बराबर आपका कितना आया? देखिए 12 आया। तो x बराबर हम करेंगे तो देखिए 12 बटा कितना आ जाएगा? देखिए 9 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 3 त्रिक का 9 और 4 3 12, मतलब 4 बटा के कितना आपका आएगा? 3 आया। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बटा के 3 जो है आपका, वो है डी। किस पे है आपका? डी पे जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको एग्जाम में टेट सी टेट में बैठेंगे तो आपको ऐसे नहीं करना है। मेरी एक बात का ध्यान देना दोस्तों, कैसे आपको करना है। देखिए 1 दशमलव ये कितना 3 है ना, तो आप इसको 13 लिख लीजिए, पूरा 13 लिख लीजिए, माइनस दशमलव के इधर, ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाएं कितना अंक है? देखिए 1 अंक है ना, अब बाएं कितना है? 1 है। तो 13 में से 1 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? देखिए 1 है, ये 3 है, इस पूरे को हम लिख लेंगे। इसका दशमलव के इधर कितना नंबर है? 1 नंबर है, 1 है। तो 1 को 13 में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। इसके बाद देखिए ये एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है ना, एक अंक बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब कि 1 9 हर में कितना? 1 9 होगा। तो ये हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट। 13 में से 1 गया 12 और बटा के 9, इसको काट देंगे तो आपका आएगा, देखिए 4 बटा के 3। ये आपका तरीका हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि पाई है। ये देखिए आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, पाई है क्या है? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है आपका। देखिए एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, पूर्णांक है। तो ध्यान रखिए, पाई मैंने आपको बताया था कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब अगर 22 बटा के 7 दे तो ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका परिमेय होगा। क्या होगा? ये जो है आपका परिमेय होगा। लेकिन अगर सिर्फ पाई बोले तो इसका मान देखिए अपरिमेय है, 3.14 ऐसे करके
हमेशा इसकी पुनरावृत्ति होती नहीं है, 2 3 7 9 4 3 2 1 4 7 ऐसे ही, इसलिए इसका ये जो होता है आपका एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने देखिए, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या 5/19 है। क्या है? देखिए एक अपरिमेय संख्या आपको देख रहा होगा, देखिए कितना, देखिए 5/19 है। और आगे क्या कह रहा है देखिए, वह इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब देखिए कह रहा है ये हो गया, ये संख्या हुई। अब कह रहा है इसका योज्य प्रतिलोम। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उस संख्या में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो देखिए 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, देखिए योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा मेरे दोस्तों, -5 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। यह संख्या हुई। अब इस संख्या का कह रहा है योज्य प्रतिलोम इतना आया। आगे क्या कह रहा है देखिए, योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल अगर हम करेंगे, देखिए 5/19 गुणते -5/19, इसका गुणनफल आपका आएगा देखिए -25/19, 19 हम 361 361 आएगा, -25/361 आएगा। अब कह रहा है का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब -25/361 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इसका ठीक उल्टा कर देंगे, जो हर है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश है वो किस में चला जाएगा, हर में चला जाएगा। तो हो जाएगा देखिए -361/25। और ये जो ऑप्शन नंबर आपका जाता है मेरे दोस्तों ए पर, किस पे जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर जिस पे जाएगा आपका ए पर जाएगा। क्यों, फिर समझिएगा। इसने कहा कि एक संख्या 5/19 का योज्य प्रतिलोम, तो भैया योज्य प्रतिलोम कहा तो -5, क्योंकि किसी भी संख्या में माइनस लगा देने पर उस संख्या का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। तो योज्य प्रतिलोम आ गया। अब कह रहा है कि इस संख्या का योज्य प्रतिलोम का गुणनफल, तो 5/19 का -5/19 में हम गुणा करेंगे तो -25/361 आएगा। अब संख्या आपको आ गया 25/361 आया। अब कह रहा है इसका प्रतिलोम, क्या पूछ रहा है देखिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो कोई भी संख्या है ए और इसका गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। तो मान लेते हैं संख्या आपका -25/361 था। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो मान लेते हैं b है, अब बराबर 1 होना चाहिए। तो इसको निकालेंगे तो इसे ही आपका -361/25 आएगा। तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर एक संख्या आपका देखिए 1/2 है, अब कह रहा है इसका योज्य प्रतिलोम, तो 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसमें माइनस लगा देंगे तो -1/2 होगा। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, तो 1/2 गुणुत्ते -1/2, तो गुणनफल क्या आएगा, -1/4 आएगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि हर जो है वो अंश में चला जाएगा और अंश जो है हर में चला जाएगा, तो हो जाएगा -4/1। बात समझ में आया? तो यही है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए पांचवा जो क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए पहला ऑप्शन है, देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। क्या है, देखिए 1000 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो 1000 के पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 999। अब 999 का पूर्ववर्ती क्या होगा, देखिए 998। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आपका वो गलत हो जाता है। उसने कहा कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती जो है वो कितना, 999। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि 1000 का पूर्ववर्ती 998 होगा और 998 का फिर पूर्ववर्ती करेंगे तो 999 आएगा। 1000 का पूर्ववर्ती 999, 999 का पूर्ववर्ती करेंगे तो 998 आएगा। इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती। अब देखिए कह रहा है कि 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा आपका 999, और का परवर्ती, देखिए पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले वाली संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब समझिए पहले और परवर्ती का मतलब समझिए बाद में। तो पूर्ववर्ती आपका 99, अब इसका परवर्ती करेंगे तो 1000 ना आएगा, लेकिन इसमें दिया देखिए 1001, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि 1000 के परवर्ती का नहीं, हाँ 1000 के परवर्ती का परवर्ती 1002 है।
तो कह रहा देखिए 1000 का पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती है, हाँ 1000 का पूर्ववर्ती जो है वो कितना है, देखिए 1000 का पूर्ववर्ती अगर हम करेंगे तो 999 आएगा। कितना आएगा, पूर्ववर्ती है तो 1000 का पूर्ववर्ती 999। अब इसका फिर परवर्ती करेंगे तो फिर 1000 आएगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है उसने कहा है देखिए कि 1000 के परवर्ती, ध्यान रखिए 1000 का परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती कितना होगा भैया, 1001 आएगा। कितना आएगा, 1001 आएगा। अब 1001 का पूर्ववर्ती कह रहा है, देखिए 1000 का परवर्ती, तो परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या 1001 आया। अब पूर्ववर्ती, अब इसका, अब 1001 का पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, तो एक घटा देंगे तो इसमें हो जाएगा फिर 1000। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दिया है 1000 है तो इसलिए क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यही क्या है आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 कह रहा है दोस्तों कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिए इसमें ऑप्शन नंबर दिया देखिए 0, 1, 2, 5, इसमें से कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिए अगर कोई भी पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखिए 0 होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आ सकता है। तो मतलब ये तो आपका हो गया कि ये होगा ही होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर गलत हो गया। 1 का, अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, है कि नहीं। या फिर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, इकाई के स्थान पर क्या 1 आ जाएगा, तो ये वाला भी आपका नहीं हो सकता। 5 जो है, अब 5 का वर्ग करेंगे 5 बचे 25, आपको कौन से बताया, इकाई के स्थान पे 5 का किसी भी संख्या में वर्ग करिए या कितनी बार भी गुणा करिए इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आता है देखिए 2। अब क्योंकि 2 का अगर हम वर्ग करेंगे क्या होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो हमेशा कोई भी पूर्णांक संख्या हो, क्योंकि 2 पूर्णांक, अगर इसका वर्ग करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। 2 कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा इकाई के स्थान पे, 7 का करेंगे तो 49 आएगा, 6 का करेंगे तो 36 आएगा। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, कोई दो परिमेय संख्या है, उन परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मैंने कहा 1 और 2, इसके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो ध्यान रखिएगा किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितना, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी, अनंत परिमेय संख्या होती है। आप जितना चाहिए उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। पहला तरीका देखिए परिमेय संख्या निकालने का, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे दीजिए, या फिर जितना पूछे उससे एक ज्यादा करके उसका निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो आपका सही है। अगला देखिए इसी पर आधारित जो प्रश्न पूछा है, और ये सभी प्रश्न देखिए आपका पूछा गया है। देखिए कह रहा देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि 7 और 13, कितना, 7 और 13 इसके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखिए 2 हो गया ना, देखिए 7 और 13 ये 2 परिमेय संख्या हो गया, इसके बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आपको बता दिए कितना होगा, आपका अनंत होगा। कितना होगा, आपका अनंत होगा। जितने भी प्रश्न हैं आपका सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और कोई मैं बाहर से क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि प्रथम 35 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। यह कह रहा है कि प्रथम 35 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए प्रथम 35 विषम संख्या, तो देखिए पहली 1 होगा, 1 के बाद ऐसे देखिए 3 होगा, 3 के बाद आप 5 होगा, 5 के बाद आपका 7 होगा, ऐसे ही कितने हैं 35 विषम है। कितने हैं आपके 35 विषम संख्या है। इनका आपको कह रहा है कि योग ज्ञात करिए। तो आप लोग पढ़े होंगे या फिर आप ध्यान रखिएगा प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग अगर आपका होता है, देखिए तो Sn बराबर होता है, देखिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। तो 35 का रहा है, अब प्रथम 35 तो a का मान क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 1 हो जाएगा। इसके बाद d जो होता है वो होता है सार्वंतर,
मतलब हर एक संख्या के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग कहते हैं सार्वंतर। मतलब देखिए सार्वंतर का मतलब हो जाता है, देखिए अगर इसको हम A1 माने, इसको A2 माने, इसको A3 माने, इसको A4 माने, ऐसे ही तो D जो होता है वो होता है A2 माइनस A1 होता है, या फिर A3 माइनस A2 कर सकते हैं, या फिर A4 माइनस A3 कर सकते हैं। तो D का मान हो जाएगा, देखिए A2 का मान कितना दिया है, देखिए 3, A1 का मान दिया कितना, देखिए आपका 1 दिया है, तो D बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब देख सकते हैं 1 से 3, 3 से 5, इन सब के बीच में जो अंतर है जिसको सार्वंतर बोलते हैं, सार मतलब सभी के बीच का जो अंतर है वो कितना है आपका 2। तो A बराबर 1 मिल गया, D बराबर 2 मिल गया, N क्या है, N 35 विषम संख्याओं का योग है ना, तो N बराबर आपका हो गया 35, तो N 35 बराबर हो जाएगा, देखिए 35 बटा के 2 2A। A का मान क्या है आपका, देखिए A का मान आप लोगों ने निकाला 1 है, प्लस N का मान कितना है, देखिए 35 माइनस 1 इंटू D का मान कितना देखिए 2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा देखिए आपका 35 बटा के 2 प्लस 35 में से एक जाएगा आपका, देखिए 34 गुणते कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 बटा के 2, देखिए 2 प्लस इसका 34 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 68 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देखिए तो हो जाएगा 35 गुणते कितना हो जाएगा देखिए, और ये 70 हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 70 और बटा के हो जाएगा 2 का इसमें करेंगे भाग दे देंगे, आपका कितना आएगा 35, मतलब हो जाएगा देखिए 35 गुणते कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका देखिए 35 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जब 35 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका कितना आएगा देखिए 5 पचे 25 और 4 3 12, 1200 कितना आपका आ जाएगा 25 होगा। तो 1225 इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे जो ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, ऐसे ही आपका परीक्षा में क्वेश्चंस जो है यूपी टेट सी टेट में पूछा जाएगा। बस आप लोग मेहनत करते रहिए मेरे दोस्तों, मेरा साथ देते रहिए, आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अगला नंबर का क्वेश्चंस क्या है आपका, देखिए कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कह रहा है। तो दो संख्या है, तो मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है आपका b है। क्या है, एक संख्या a है, दूसरी संख्या हमने मान लिया कि b है। अब इन दोनों का योगफल कह रहा है, तो भैया एक बार हम जोड़ देंगे तो a प्लस b। अब a प्लस b बराबर कितना आपका दिया है, देखिए योगफल 11 दिया है। a प्लस b बराबर कितना दिया, देखिए आपका 11 दिया है। इसे समीकरण हम मान लेते हैं एक। दूसरा, इन दोनों का जो गुणनफल दिया है, मतलब a इंटू बी, a इंटू बी बराबर आपका कितना दिया है मेरे दोस्तों 18 दिया है। कितना दिया है आपका, देखिए 18 दिया है। कितना दिया है आपका 18 दिया है। तो आपसे कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, देखिए ये हो गया। तो देखिए अब संख्या का व्युत्क्रम, इन सब का देखिए व्युत्क्रम, तो 1/a इसका हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, देखिए 1/b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 1/a और प्लस 1/b का हमसे मान पूछा है। तो सिंपल तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करें तो b का मान यहां पर ऐसे रखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम में आप बैठे हैं तो ऐसे आपको नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, एक में 2 का भाग दे दीजिए। जब एक में अगर आप 2 का भाग दे देंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस बी बटा के ए बी हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा देखिए 11 बटा के 18 जाएगा। आपसे पूछा है 1/a प्लस 1/b का मान पूछा है, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। देखिए तो इसको अगर हम खोलें, देखिए 1a बटा के क्या होगा ए बी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ देखिए b बटा के क्या हो जाएगा ए बी, अब बराबर हो जाएगा देखिए 11 बटा के 18 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए तो a से a आपका कट गया, b से b कट गया, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 1/b प्लस 1/a हो जाएगा बराबर 11 बटा के 18। तो या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 1/a प्लस 1/b बराबर 11 बटा के 18 हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया है मेरे दोस्तों। तो क्या करना है, ऐसे आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी आप डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी बराबर आपका दिया 11, a इंटू बी बराबर दिया, योगफल दिया 11, गुणनफल दिया 18। अब हमें देखना है कि 1/a 1/b, अगर इसमें से हम देख रहे हैं कैसे होगा, तो हम एक में 2 का भाग दे दें तो हमारा तुरंत 1/a और 1/b आ जाएगा और यही हो जाएगा 11 बटा के 18। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों,
ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर हम चाहें तो थ्रू द ऑप्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद हम लोग थ्रू द ऑप्शन कैसे करेंगे वो हमें करना है। सबसे पहले देखिए इसका जो ऑप्शन दिया है वो आपका देखिए 25, 52, 34, 43 दिया है। कितना देखिए 25 दिया है, 52 दिया है, 34 दिया है और 43 दिया है। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। पहले हम इसको आपका कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इसके बाद क्या कर रहा देखिए कि 2 अंकों वाली संख्या, जैसे देखिए 2 अंकों वाली संख्या क्या होती, मतलब जैसे देखिए 9 जो है वो 1 अंक में है, 10 से लेकर के 99 के बीच में आपकी संख्या होगी। तो जानते हैं ये आपका इकाई अंक होता है, ये आपका दहाई अंक होता है कि नहीं होता है? तो मान लेते हैं कि दहाई अंक जो है, दहाई का जो अंक है मान लेते हैं आपका क्या है, x है, और इकाई अंक मान लेते हैं इस संख्या का क्या है, y है। तो जब 2 अंकों में अगर संख्या है तो संख्या आपकी क्या होगी देखिए, तब संख्या बराबर आपका क्या होगा देखिए 10x + y होगी। होगा कि नहीं होगा? लेकिन बोल रहा है इसमें कि अंकों का योग 7 है। जैसे अगर मैं बोलूं संख्या आपका देखिए x y ऐसे ही होगा कि नहीं? तो इन दोनों का योग करें इस संख्या का, तो आपका कह रहा है कितना है आपका 7 है। तो मतलब हम मान लेते हैं कि x + y बराबर कितना दिया आपका 7 दिया। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी बात यह कह रहा है कि जब ये जो संख्या है, इस संख्या में जब हम क्या कर रहे हैं देखिए कि 27 जोड़ रहे हैं, तो भैया कितना है देखिए 10x + y है, तो 10x + y संख्या, इसमें जब हम 27 जोड़ रहे हैं तो इसको अंकों का क्रम क्या है, उलट जा रहा है। मतलब कि जो जैसे देखिए संख्या जैसे आपका देखिए 34 है, तो जब इसमें हम 27 जोड़ रहे हैं ना, तो ये 4 दहाई के अंक पे आ रहा है और ये 3 जो है इकाई के अंक पे आ रहा है। मतलब कि देखिए ये 34 था लेकिन पलट गया 43 बन गया ना। तो उसी तरीके जब इसमें हम 27 जोड़ रहे हैं तो संख्या क्या हो रही है, अंकों का क्रम उलट जा रहा है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 10y + x हो जाएगी। अब जब मेरे दोस्तों इसको हम सॉल्व करें तो देखिए x है उसको इधर लाएंगे तो देखिए 9x हो जाएगा, y है 10y को इधर लाएंगे तो माइनस क्या होगा देखिए 9y होगा, ये 27 उधर जाएगा आपका -27 होगा। जब इसको देखिए 9 सब में कॉमन है तो 9 से भाग देंगे तो x -y बराबर आपका -3 आएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। तो एक और अगर हम 2 को जोड़ दें तो y कट जाएगा आपका, देखिए x का मान मिल जाएगा। देखिए x मतलब 2x, अब बराबर देखिए 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 आएगा, x बराबर आपका मिल गया 2। अब x का मान आप उठा करके क्या करिए, यहां पर रख दीजिए, चाहे यहां पर रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। जब यहां पर x का मान रखेंगे तो 2 है तो 2 रखेंगे तो 2 जब आपका इधर जाएगा तो 7 - 2 हो जाएगा। देखिए y बराबर आपका हो जाएगा देखिए 7 - 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब संख्या तो हमारा 10x + y था तो हो जाएगा देखिए 10 × x का मान हम लोग निकाला था कितना 2, अब प्लस y का मान कितना था आपका देखिए 5 था। तो 10 दूना के 20 और 5 जोड़ देंगे तो संख्या आपका वास्तव में 25 था। तो ये ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। लेकिन थ्रू द ऑप्शन अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए उसने कहा पहला जो चीज वो बोल रहा है देखिए, कह रहा है कि देखिए संख्या जो है उसके अंकों का योग कितना है देखिए 7 है। तो सब में देखिए तो 5 + 2 7 आया, इसमें भी 7 आ रहा है, 5 + 2 7 आ रहा है, इसमें भी 4 और 3 7 आ रहा है, 4 + 3 7 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो हम कैसे पकड़ेंगे ऑप्शन कौन सा आपका सही है? लेकिन इसने कह रहा है कि यदि संख्या में हम क्या करें 27 जोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए संख्या में जब हम क्या कर रहे हैं 27 जोड़ दे रहे हैं तो अंकों का क्रम पलट जा रहा है। मतलब कि ये जो दहाई पर है ना वो इकाई यहां पर आ जा रहा है और ये वाला वहां पे चला जा रहा है। तो ध्यान रखिए इसमें अगर हम 27 जोड़ें तो देखिए तो हो जाएगा 7 3 10 और 4 3 7 1 8 80 हुआ। तो एक बात बताइए 43 में अगर हमको 27 जोड़ते तो आपको 34 होना चाहिए, क्रम पलट जाना, तो ये आपका गलत हो गया। इसमें भी अगर हम 27 जोड़ दें तो आपका हो जाएगा देखिए 7 4 11 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। इसमें भी देखिए हम 27 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 7 2 9 और देखिए 5 2 7 हो रहा है तो 79 हो रहा है। देखिए अंकों का क्रम पलटा नहीं पलटा। लेकिन इसमें जब हम 27 जोड़ेंगे तो देखिए आपका 7 5 12 के 2 2 2 4 1 5, देखिए संख्या क्या थी 25, तो 25 2 5 होता है ना। अब इसको अंकों का क्रम उलट गया, देखिए 5 27 जोड़े तो ये 5 दहाई पे आ गया और 2 इकाई के आ गया 52। देखिए 5 जो है ये इकाई अंक वाला दहाई पे चला गया, दहाई का इकाई अंक पे आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका सही। तो आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं।
13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है, देखिए कि 496 कितना, 496 में कितना, देखिए 318 का 496 योग 318, इसमें आपको जोड़ना है 318। अगर इसको आपको जोड़ दें तो आपका कितना आएगा, देखिए 8 से 14 और 9 1 10 1 11 और 4 3 7 1 8, 814 आ रहा है। तो इसमें कह रहा है का निकटतम सैकड़ा में मान, सैकड़ा में मान जैसे होता है, देखिए 100 होता है, 200 300 ऐसे सैकड़ा में पूछ रहा था। इसमें ऑप्शन आपका दिया देखिए 814 800 178 700। देखिए 814 तो आपका आया है, लेकिन इसने पूछा है सैकड़ा में मान ज्ञात करिए। तो ये क्या हो, 8 सैकड़ा 10 1 दहाई 4 इकाई होगा ना, 1 दहाई 4 इकाई, लेकिन सैकड़ा में पूछ रहा है। तो आपका सैकड़ा में अगर करें तो देखिए 8 सैकड़ा, तो मतलब इन दोनों की जगह पे हमको 0 0 लगाना पड़ेगा, तो 8 सैकड़ा ये होगा, इससे हम बोलेंगे 8 सैकड़ा। और सैकड़ा में ही मान पूछ रहा है। निकटतम सैकड़ा में देखिए निकटतम 9 सैकड़ा नहीं होगा, 14 जो है वो 800 के ही करीब है, तो ये 8 सैकड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस पे कौन सा चला जाएगा, बी पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 सैकड़ा पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, देखिए कि 999 तथा 3000 के बीच कितना, देखिए 999 तथा 3000 के बीच कितना, देखिए इसके और इसके बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। एक बात बताइए, इतना और इसके बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 999 अगर मैं एक जोड़ूंगा, क्या है आपका 999 में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 1000 हो जाएगा। और 1000 कितने अंक की है, 4 अंक की संख्या है। और दूसरा है आपका देखिए 3000, क्या है दूसरा आपका 3000 है। तो एक बात बताइए, अगली जो संख्या जोड़ेंगे तो 1000 से 2000 के बीच में कितनी संख्या आएगी, 1000 आएगी। और 2000 से 3000 के बीच में संख्या कितनी आएगी, 1000 आएगा। और सभी जो संख्याएं हैं 4 अंक में ही होंगी, कितनी होंगी, 4 अंक में होंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका दिया देखिए 2000 2001 1999। तो अब 1000 से 2000 के बीच में कितनी, 1000 ये हुआ। और अब 2000 यहां पर आएंगे, अब 2000 से 3000 के बीच में कितना हो जाएगा आपका, 2000 से इसके बीच में आपका कितना हो जाएगा, देखिए 1000 और हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1000। तो एक टोटल कितना हो जाएगा आपका 2000। या फिर आप स्टार्ट करना करिए, तो 999 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 1000। अब 1000 में से कहां तक, 3000, तो 3000 में से आप क्या करिए 1000 घटा दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा भैया 2000। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आपका आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन से देखिए कि बिना शेषफल, बढ़िया क्वेश्चन देखिए, डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चन है। देखिए भाज्यता के नियम से इसको आप पता करेंगे। क्या है, देखिए कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9 3 6 1 को विभाजित करती है। देखिए 9 3 6 1 को विभाजित करती है। अब इसमें से देखिए कह रहा, देखिए 19 17 13 11, इनमें से कौन सी संख्या आपको कह रहा है इसे बिना शेषफल के विभाजित करती है, मतलब कि इसको 0 आ जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब कि इन दोनों का योग, मतलब कि पहले का इसका तीसरे का जो योग होता है। तो 9 6 कितना होगा 15, माइनस 3 और 1 कितना होगा 4 होगा। तो 15 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 11। कोई भी संख्या 11 से तब विभाजित होती है जब उसके विषम स्थान और सम स्थान कि पदों का योगफल, मतलब कि देखिए इसमें पहला 1 3 इन दोनों का योग आया। अब सम स्थान में देखिए 2 है और 4 है, इन दोनों का योगफल अगर हम घटाएं तो या तो वो संख्या 0 हो या फिर वो क्या हो 11 से विभाजित हो। तो ये क्या है, देखिए 11 से 11 जो है 11 से विभाजित तो है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।